बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों के नॉलेज में है कि आज 9 जून को बजट भी पेश किया जा रहा है और हमारे चैनल पे आपको बजट के मतलब सारी जो इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस, वो सब अवेलेबल होगा। और उसके ऊपर हम आज से एक बजट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुतालिक बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली गवर्नमेंट की इकोनॉमी की कहानी गवर्नमेंट की जुबानी है। आप ये समझ लें, ये इकोनॉमी की जो डिटेल्स और इकोनॉमी का जो अब कह लें कि जो पिक्चर है इस टाइम और इस पूरे फिस्कल ईयर के अंदर जो 2022-23 है, उसको गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक सर्वे के जरिए से प्रेजेंट करती है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे को मैं बड़े शॉर्टली बयान कर देता हूँ। इसकी हाइलाइट्स वगैरह सारी अवेलेबल है आपके पास और आप इसको जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन कुछ मेरी जो मेरा तजिया और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जस्ट उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमी की जब भी बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। उनमें से हम बात अगर करें तो जो सबसे नुमाया इंडिकेटर है वो है जीडीपी का। जीडीपी कहते हैं क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, कि आपने क्या ग्रो किया है, आपने क्या चीज प्रोड्यूस की, आप मुल्क में कितना आगे बढ़े, आपकी इकोनॉमी कितनी एक्सेल की। ये चीज जीडीपी से मेजर होती है। अब अगर जीडीपी का आप अहाता करें तो ये हाइलाइट्स मैंने की हुई है जब मैं पढ़ रहा था इसको, तो मुझे एक तो हर पाकिस्तानी को मुल्क की इकोनॉमी का पता है और मैं समझता हूँ कि उस पाकिस्तानी को ज्यादा पता होता है जो अपने हाथों से चीजें खरीदता है और जो घर चला रहा है, उसको खबर होती है कि इकोनॉमी किस तरफ है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बताने के लिए है, एक दिखाने के लिए है, हालांकि हकीकत तो सबको पता है। जीडीपी जनाब गवर्नमेंट की जुबानी 0.29% निकली है। रियल जो जीडीपी है ये 0.29% है। मतलब हमने पूरे साल के अंदर 1% से भी ज्यादा, 1% से भी कम भी ग्रो किया, 1% से भी ज्यादा हम ग्रो नहीं कर सके। मैं फूड फॉर थॉट्स देता जाऊंगा, सोचना आप लोगों ने। इसके बाद जो एक अहम इंडिकेटर है वो ये है कि पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में कम हो गई है जनाब। पिछले साल ये 1765 अमरीकी डॉलर थी, अब ये कम होकर 1568 अमरीकी डॉलर पर पर्सन रह गई है। आगे बढ़े, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हाल इसका देखें कि कोई भी ऐसी क्रॉप आपको नहीं मिलेगी जो जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट जो है वो इजाफा हुआ हो। डिक्लाइन है, ठीक है, कॉटन डिक्लाइन, राइस डिक्लाइन, पढ़ते जाइएगा जरा। शुगर कैन के अंदर आपको हल्की सी इन्होंने शो कर दी है कि इंक्रीज है, ठीक है। वीट के अंदर मामूली सा इजाफा इन्होंने शो किया है। बाकी तकरीबन सब फसलों के अंदर जो है वो कमी है। कुछ का तो फ्लड का उन्होंने रीजन दी है कि फ्लड्स आए थे पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी एक रीजन बनी है, मॉनसून सीजन। अच्छा, देन अगर इंडस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर से आप निकल आते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री किसी भी मुल्क का वेहीकल है, इकोनॉमी का वेहीकल है। इंडस्ट्री मुल्क को चलाती है। अब इंडस्ट्री की जो शान आन बान है वो एलएसएम से है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 8.11% से डिक्लाइन हुआ है। ये अंदाजा लगाएं कि कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हुई हैं, खत्म हो गई हैं। शॉर्ट टर्म वहां पे शॉर्टफॉल है, या हो सकता है कुछ तो लॉन्ग टर्म शॉर्टफॉल, लॉन्ग टर्म बंद हो गई हो। सेक्टर्स, टेक्सटाइल के अंदर 16% कमी है, फूड के अंदर 8.71, बेवरेजेस के अंदर 3.39। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, नेगेटिव ग्रोथ, याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे देखकर तो काफी एक होता है पाकिस्तानी का, तो जाहिर बात है दिल खराब होता है कि ये किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। खैर, हम एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तजिया कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसोलिडेटेड फिस्कल ऑपरेशंस, पाकिस्तान का जो इस टाइम जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने चूंकि रेवेन्यू भी कलेक्ट करना होता है, रेवेन्यू के अंदर जनाबे वाला इंक्रीज है। अच्छा, रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज आनी है क्योंकि आपको पता है जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया के ऊपर, उन कीमतों के ऊपर ही टैक्स लगता है ना। तो टैक्स कलेक्शन तो डेफिनेटली आगे बढ़नी थी। तो ये तकरीबन बनती है जनाबे वाला 6,938 अरब रुपए की कलेक्शन है
जो कि जीडीपी का 8.2% बनती है, और इसमें 18.1% का इजाफा नोट किया गया है। इसमें टैक्स रेवेन्यू एफबीआर की जो कलेक्शन है उसमें 16.5% का इजाफा नोट किया गया है इस टैक्स ईयर के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अब ये एफबीआर की टैक्स कलेक्शन है जो कि 6210 अरब रुपए है, जो एफबीआर की, जिसमें 16.1% का इजाफा है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कहते हैं जी कि जो पॉलिसी रेट है, जो क्रेडिट रेट है, या समझ लें कि जिस डिस्काउंट रेट जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसमें भी बेतहाशा इजाफा हुआ है, और कंपैरिजन किया गया है दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ। हाईलाइट्स मैंने की हुई है फिगर्स। पाकिस्तान में 630 बीपीएस इजाफा हुआ है, जबकि दूसरे ममालिक में देख लें, जैसे इंडिया में इन्होंने लिखा है कि सिर्फ 200 बीपीएस का इजाफा है। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की एक वजह ये भी बन सकती है कि पाकिस्तान में तो शरह सूद में बहुत इजाफा हुआ है पूरे साल में। गवर्नमेंट की बोरोविंग 3,403, यानी 3,443 अरब रुपए की हुई है, और इसके अंदर भी इजाफा है। ठीक है। और अगर हम, मैं आपको वो फिगर भी दिखाऊं कि गवर्नमेंट की ओवरऑल जो है वो बोरोविंग, मैं आपको आगे चल के वो फिगर भी दिखाता हूँ। अच्छा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में तो रिकॉर्ड टूट गए हैं इन्फ्लेशन में, तो अल्लाह माफी है, आपको भी पता है कुछ चीजों के ऊपर। तो 41% इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया है। नॉन फूड आइटम के ऊपर 24.9 है, जबकि फूड इन्फ्लेशन 41% रिकॉर्ड किया गया है जुलाई से मई फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इस मुल्क के अंदर चलना और मामलात सारे, 41% इन्फ्लेशन, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई है जनाब, 11.7% से एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई है। ये जो एक्सपोर्ट्स हैं पिछले साल 26.2% पे थी, अब ये 23.2 अरब रुपए के ऊपर है। अब इसमें उन्होंने डिफरेंट बहानेबाजी की है कि जी ग्लोबल डिमांड कम हुई है, जबकि यहाँ पे तो जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको तो अच्छे साजगार माहौल दिए ही नहीं गए। तो ग्लोबल डिमांड को हमने क्या करना है। इंपोर्ट जो है ड्यूरिंग जुलाई से अप्रैल, ये 46.9 बिलियन रिकॉर्ड की गई है, जबकि ये पिछले साल इसी पीरियड में तकरीबन 65.5 बिलियन यूएस डॉलर थी। मतलब ये कि इंपोर्ट को हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है 28.4% के हिसाब से। अब आप जरा कंपैरिजन देख लें, आपके सामने है इंपोर्ट की फिगर और एक्सपोर्ट की फिगर, कि हम इंपोर्ट कितना करते हैं, हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं। हम डबल इंपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, 26 यानी 23.2 की हमारी एक्सपोर्ट है, तो हम 46.9 की इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मुल्क में अंदर जो डॉलर है इसीलिए कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें बताता जा रहा हूँ, बाकी अब डेप्थ में आप देख भी सकते हैं। पब्लिक डेट, ये मैं फिगर आपको बताना चाहता था कि इस टाइम जो पाकिस्तान के कर्जे हैं वो 60,000 अरब रुपए के हैं, और उसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल अगर दोनों को अलग-अलग किया जाए, बाइफरकेशन उसकी अवेलेबल है, तो जनाबे वाला इन्होंने कहा है कि 35,000 अरब के डोमेस्टिक है, और जो एक्सटर्नल है वो 24,000 के एक्सटर्नल है, जो कि 85 अरब अमरीकी डॉलर बनता है, जो हमारे ऊपर कर्जे बाहर की दुनिया के हैं। तो इसके अलावा एजुकेशन तो एजुकेशन में क्या बात करें। वो कह रहे हैं कि नए स्कूल कॉलेज खुले हैं, लेकिन हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो जहालत है वो किस लेवल की है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ, ये बाकी आप सारी चीज़ें रूटीन की हैं, इनमें कोई नुमाया चीज़ नहीं है। एनर्जी में इस टाइम उन्होंने शो किया है कि पाकिस्तान में पॉजिटिव है। पाकिस्तान में हालांकि लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान पॉजिटिव है, उसकी जो कंजम्पशन है वो उसकी जो प्रोडक्शन है उससे कम है। पाकिस्तान में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हुई थी वो 94,121 गीगावाट्स थी, जबकि उसकी कंजम्पशन 84,000 थी। तो ये आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को खास अहमियत दी जा रही है। तो इसमें अगर हम एनालिसिस करें तो ये है कि जी आईटी एक्सपोर्ट्स 1.94 अरब अमरीकी डॉलर के ऊपर स्टैंड करती हैं इस टाइम। और डिफरेंट उन्होंने पार्क्स की बात की है कि आईटी के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं इस टाइम, 7 टेक्नोलॉजी पार्क्स काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मजीद भी देने की जरूरत है। आज देखते हैं बजट के अंदर क्या क्या चीजें इस सिलसिले में आती हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा तजज़िया आपको दिया है। और पाकिस्तान में अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखें, इंडिया को, इवन बांग्लादेश को,
तो उनकी ग्रोथ 6% के करीब है, और हम सिर्फ और सिर्फ 0.29%। इसी पे मैं आज की वीडियो को खत्म करता हूँ। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।